इंपॉर्टेंट होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो आप जब तक नहीं फाइंड करेंगे तब तक नहीं होगा। अभी मैं देखता हूँ बहुत सारा लीडरशिप को एक गोल बनाते हैं, सर मुझे महीना का 50,000 चाहिए, महीना का 1 लाख चाहिए। एक फिगर बोलने से नहीं होगा, उसमें आपका जो इमोशनल कारण वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है आपके सक्सेस के लिए। आप इतना पैसा पाएंगे तो क्या करेंगे? अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि अगर मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ आ जाएगा तो क्या करेंगे आप? कई बार एक सवाल है, एक जोक है, एक आदमी ने एक जोक के ऊपर मैं बता देता हूँ। कई बार लोग सोचते हैं कि सर ऐसा मजाक में एक जोक कोई आदमी ने मुझे सुनाया था, उसके मैं आपको सुनाता हूँ। एक कई लोग जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं तो वो सुने होंगे, फिर से सुन लीजिए, वो एग्जाम्पल एक जोक है। तो एक आदमी ने क्या हुआ कि एक लॉटरी टिकट काटा, तो जब लॉटरी टिकट खरीदा तो उसका क्या 1 करोड़ का लॉटरी लग गया। जब 1 करोड़ का लॉटरी लग गया तो वो बोलता है, सर ये लॉटरी टिकट मेरा जो मैंने टिकट लिया हूँ इसका 1 करोड़ आएगा क्या? तो वो सवाल पूछता है, हर व्यक्ति जो लॉटरी टिकट काटता है उसके मन में क्या होता है? आप सोचिए, जो भी लॉटरी टिकट काटता है, मान लीजिए 10 रुपया हो, 1 रुपया हो या 100 रुपया, 1000 रुपया लॉटरी टिकट काटता है, तो उसके माइंड में क्या होता है कि वो 1 करोड़ का प्राइज मुझे मिलेगा। लेकिन मिलता किसको है? किसी एक व्यक्ति को मिलता है। तो हर व्यक्ति की चाहत वो लॉटरी टिकट जैसा होता है लाइफ में कि मैं भी ऐसा सक्सेसफुल हो जाऊंगा, लेकिन वो लॉटरी टिकट वो उसका एक गेम है जिसमें उसको लगेगा या नहीं लगेगा वो उसके ऊपर नहीं है सर, वो किस्मत के ऊपर होता है। तो यहाँ पर अगर डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो एक लॉटरी टिकट जैसा नहीं है कि आपको ऑटोमेटिक लग जाएगा, आपकी दोनों टीम काम करेगी, हो जाएगा। ये सब बिल्कुल नहीं होगा। अगर ऐसा सोचते हैं कभी नहीं होता और कभी नहीं हुआ है सर। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो बोलते हैं सर हमने तो 2 आदमी को जोड़ दिया तो अभी टीम पूरा चलने लगेगा, दौड़ने लगेगा। मैंने बोला भाई अगर ऐसे होता तो असीम सर ने 2 आदमी को जोड़ के छोड़ देते, इतना मीटिंग ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं था, बाकी पूरा पैन इंडिया और वर्ल्ड वाइड उनके नीचे ज्वाइन करते। ऐसा होगा नहीं। तो इसलिए हमारा जो कारण है वो चाहने का इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या इंटरनली हमें बिल्ड करता है, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वो एक कारण हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उसी के ऊपर हम काम करना है। जब तक ये कारण नहीं है आपकी बैकग्राउंड में, मेंटल पिक्चर में, मतलब जब रास्ते में जाते हैं, जब खाना खाते हैं, जब सोते हैं, जब मीटिंग करते हैं, तभी आपके माइंड में ये सब होना चाहिए कि मेरा कारण क्या है, मेरा ड्रीम क्या है, मेरा गोल क्या है और किस कारण की वजह से मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ। तभी लोग आपको जो पूछेंगे, आपके सवाल पूछेंगे, उस सवाल की घेरे में आप मत फंसेंगे। आप उस कारण अगर सही होगा तो वहां से आप निकल के आगे आ सकते हैं सर। क्योंकि ये जीवन कई बार सोचते हैं कि छोड़ देंगे, तभी वही कारण आपको जगाता है, उठो फिर से जागो, काम करो ताकि आपका वो सपना पूरा हो। तो ये बहुत बड़ा रीजन है, काम क्यों करें वो कारण व्हाई इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाउ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और व्हाट है वो तो हम लोग सिखा देंगे, लेकिन आपके अंदर जो कारण पहले बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए ताकि आप आगे बढ़ सके। कई बार लोगों का माइंडसेट इतना स्ट्रांग नहीं होता है। क्या माइंडसेट का एक एग्जांपल मैं देता हूँ, हर मीटिंग में हर स्लाइड में ये दिखाता हूँ कि लोगों का माइंडसेट टूटना चाहिए, लोगों का माइंडसेट निकलना चाहिए। जब छोटा हाथी को पकड़ के आते हैं, ये स्लाइड बार बार आपने मेरे मीटिंग में देखा होगा, मैं फिर से स्लाइड दिखाता हूँ। क्यों दिखाता हूँ? कई लोग इसको देख के बोलते हैं सर ये स्लाइड आप बार बार क्यों दिखाते हैं? मैंने बोला यहीं से तो मैं इंस्पायर होता हूँ। कई बार हमारे एटमॉस्फेयर इतना खराब होते हैं कि हम उस एटमॉस्फेयर में गलत चीज सोच लेते हैं, गलत चीज ठान लेते हैं, गलत चीज के ऊपर काम नहीं करते, मतलब सही करने के लिए काम नहीं करते। जिस तरह से कि छोटे हाथी को पकड़ के लाता है और उसका जो केयर टेकर उसको बड़ी सी रस्सी से या चेन से, बहुत बड़ा पेड़ से या बहुत बड़ा खंबे से उसको बांध दिया जाता है। इसको 2 साल उसको बांध के रखते हैं। धीरे धीरे उसका माइंडसेट क्या था, वो कोशिश करता है तोड़ने के लिए लेकिन तोड़ नहीं पाता है। लेकिन जब बड़ा हो जाता है तब एक छोटा सा रस्सी से उसको बांध के पकड़ के रखते हैं, तभी मालूम पड़ता है उसका पावर। आप ये समझिए ये पावर उसका क्या है, दिमाग में डाल दिया है कि मैं तोड़ नहीं पाऊंगा, मैं इसको तोड़ नहीं पाऊंगा, मैं 2 साल से तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ, ये उसके माइंड में चला गया। तब क्या होता है, वो माइंडसेट कर लिया ताकि मैं इसको तोड़ नहीं पाऊंगा। यही बात हमारे दिमाग में हो जाता है। कई बार क्या होता है, हम लोग 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल तक काम करते हैं, हमारे दिमाग में जो सफल नहीं होते तभी इस तरह से माइंडसेट आ जाता है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इस माइंडसेट को बनने के लिए टाइम लगता है और इस माइंडसेट को तोड़ने के लिए भी टाइम लगता है। मान लीजिए नेगेटिव माइंडसेट बनने के लिए हमेशा होता नहीं है। नेगेटिव माइंडसेट एक समय तक होता है,
लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट करने के लिए भी समय लगता है। तो एग्जाम्पल अगर मैं दूंगा, कई ये नेगेटिव एग्जाम्पल शायद ना हो, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ उस माइंडसेट के ऊपर। मान लीजिए जो लोग वीडियो ऑन करके देख रहे हैं थोड़ा याद रखिए, सुनिए, वीडियो ऑन कर सकते हैं। मान लीजिए आज का डेट है 30 दिसंबर 2024। तो 30 दिसंबर 2024 को मान लीजिए कोई बंदा ने माइंडसेट किया, मैं होस्ट को बोलना चाहता हूँ किसी एक व्यक्ति का वीडियो ऑन, ऑडियो ऑन कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ किसी एक व्यक्ति का। अच्छा, रजकिशोर शाह, ओके, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। एक सवाल मैं माइंडसेट के ऊपर पूछना चाहता हूँ। ओके जी सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर, मैं दूसरे व्यक्ति को क्लियर देता हूँ। अच्छा, मैं ठाकुर साहब को लेता हूँ, गवानंद ठाकुर साहब को अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी सर, अनम्यूट हुआ सर? यस यस, ठीक है सर, का आवाज बहुत है। गवर्नर जी, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ, आप थोड़ा इसका सही जवाब देने से काफी लोगों को मोटिवेशन मिल सकता है। मान लीजिए 30 तारीख, आज का डेट 30 तारीख को, और कल रात को मतलब 29 को, मतलब पिछले एक दिन पहले 29 दिसंबर को एक आदमी ने सुसाइड किया। तो जब एक आदमी सुसाइड किया 29 दिसंबर को रात को 9 बजे, मान लीजिए पिछले रात को 9 बजे वो सुसाइड किया, तो वो डिसीजन कब लिया सर, आप बोल सकते हैं? सुसाइड के लिए डिसीजन कब लिया? काफी आवाज फिर कट जा रही सर, फिर से रिपीट करिए। मेरी आवाज आई सर? आया अभी? अब आ रही है। हाँ, मान लीजिए एक दिन पहले एक आदमी ने सुसाइड किया रात को 9 बजे। यस यस, तो वो डिसीजन कब लिया सर? हेलो, हाँ, वो डिसीजन कब लिया? सर उसका तो प्री डिसीजन था। हाँ, तो प्री डिसीजन कब से लिया है वो? क्योंकि वो लास्ट एक सेकंड का जो डिसीजन रहता है सर, वो बहुत पावरफुल डिसीजन रहता है। हाँ, लेकिन उससे पहले वो उसके दिमाग में कैसे चल रहा होगा नेगेटिव? वो पूरी माइंडसेट तैयारी कर लिया था कि मुझे सुसाइड करना ही है, एनी हाउ एनी कंडीशन एनी सिचुएशन। तो वो शुरुआत कब से किया होगा? शायद एक दिन पहले या 2 दिन पहले, 1 महीने पहले या 6 महीने पहले? वो जिस दिन से निराश हुआ होगा उस दिन से स्टार्ट कर दिया होगा। तो इसका मतलब एक दिन में तो होता नहीं, वो माइंडसेट होता क्या? पॉसिबल नहीं है, उसके नंबर्स ऑफ फेलियर्स मैक्सिमम हुए होंगे। हाँ, उसके जो भी उसने सोचा होगा उसमें कंप्लीट वो अचीव नहीं कर पाया होगा, उससे जो हरासमेंट क्रिएट होगा उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तो वो वन डे तो सुसाइड कोई करता ही नहीं कि आज फेलियर हुआ और आज ही जाके सुसाइड कर ले। बस जैसे गवानी जी बोले कि बहुत अच्छा उनका सवाल है, तो बाकी सारे लीडरशिप का भी वही होता है। मान लीजिए एक दिन में कोई नेगेटिव इतना नहीं होता है, वो उसका तैयारी करता है, वो उसको बैक फेल्योर जो होता है माइनस पॉइंट होता है, एक समय क्या होता है वो पॉजिटिव होता है, फिर भी माइनस होता है, फिर माइनस होता है। जिस दिन उसकी सर मतलब लास्ट उम्मीद खत्म हो जाती है, यस सर, देन तभी सुसाइड करेगा, तब वो एक सेकंड बहुत कीमती रहता है, बहुत कीमती होता है। उसी तरह उसी एक सेकंड में भी वो वापस भी रिवर्स हो जाता है। कभी कभी लोग उस सेकंड में कहीं उम्मीद खोज ले तो फिर वापस आ जाते हैं। यस सर, बहुत अच्छा, थैंक यू गवर्नर सर, मैं म्यूट करता हूँ। तो उसी तरह हम लोग के दिमाग में क्या होता है कि एक समय तक हम नेगेटिव सोचते हैं, और जब नेगेटिव सोचते हैं उसको मैं माइनस बोलता हूँ। मान लीजिए माइनस एक स्तर में बढ़ चुका है, बहुत माइनस हो चुका है। उसी तरह धीरे धीरे क्या होता है, कोई आदमी मिला तो उसको इंस्पिरेशन मिला तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया, फिर क्या हुआ, थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, फिर क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया। तो ऐसे पॉजिटिव होते होते नेगेटिव होते होते कमांड फेज में वो चलाता है। जिस दिन नेगेटिव हावी हो जाता है उस दिन वो डिसीजन ले लेता है। वही चीज को लेकर अगर हम देखेंगे, वही चीज अगर मैं देखेंगे हमेशा वही चीज, तो इस जीवन में सफल होने के लिए अगर हमेशा आप, जिसको मैं सुसाइड को प्रमोट नहीं करता हूँ, वो बहुत गलत चीज है, लेकिन मैं एक चीज बोलता हूँ, लाइफ में उस तरह से सुसाइड मतलब अपने बिजनेस में जो लोग छोड़ देते हैं उसको भी सुसाइड बोलते हैं।
कई बार क्या होता है, आप नेगेटिव छोड़ते हैं, नहीं मेरे से नहीं होगा, मेरी टीम नहीं काम करी, ऐसे गलत सवाल क्या होता है आपके दिमाग में चलता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन चलता है। फिर ये कि आप सेमिनार में बैठे, तभी क्या हो, आप थोड़ा सा इम्प्रोवाइज हुआ गया, प्लस हो गए। फिर कुछ दिन बाद और एक मीटिंग में देखे 3 प्लस हो गए। लेकिन इसमें क्या होता है, लोग बच के रहते हैं, लेकिन जिस दिन आपकी निराशा बहुत बड़ी हो जाएगी, तब आपके क्या होगा, आज दुनिया छोड़ देंगे, मतलब बिजनेस छोड़ देंगे। मेरी भाषा में ऐसा होता है। तो आपको हमेशा अभी से माइंडसेट करना है कि मैं प्लस के साथ रहूं या नेगेटिव के साथ रहूं। और मेरा 24 साल का कैरियर, अभी यहाँ पे स्क्रीन में आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग 10 साल, 12 साल, 15 साल नेटवर्किंग किए, 5 साल किए, तो वो किस चीज के साथ जुड़े हैं? वो हमेशा प्लस के साथ जुड़े हैं। अगर नेगेटिव साथ के जुड़े होते, वो आज इससे हम इतना बड़ा सक्सेसफुल नहीं होते। आप किसी भी फील्ड में ले लो, आप देखेंगे जब आईएएस की एग्जाम होता है, लगभग 15 लाख लोग एग्जाम पे तैयारी करते हैं, मतलब फॉर्म फिलअप करते हैं। उसका एक्चुअल डाटा जो होता है लगभग 20 से 25 लाख जो फॉर्म फिलअप होता है, लेकिन एग्जाम देते हैं 5 लाख। जो 20 लाख लोग कहाँ जाते हैं, वो पहले दिन से क्विट करते हैं, अरे मेरे से नहीं होगा। वो फॉर्म फिलअप किए, पैसा भी दाखिल किए, उसके बाद वो नहीं एग्जाम में नहीं बैठते। तो 20 लाख पहले दिन से छोड़ देते हैं। उनका जो माइंडसेट होता है, अरे मेरे से नहीं होगा, मैं क्या, ओनली फॉर्म फिलअप करते हैं। और लोगों बोलते हैं हाँ मैं आईएएस का फॉर्म फिलअप किया हूँ। और फिर वो 5 लाख से क्या होता है, महज और फील्ड में जो पास करने के बाद अगर मेन में जो सिलेक्शन होता है, वहां से लगभग करीब 1000 से लोग के कम लोग वहां पर सिलेक्ट होते हैं। उसमें भी 200 लोग सिलेक्ट होते हैं। तो कहीं 25 लाख, कहीं 200 लोग। इसमें क्या है, अंतर क्या है? वहां पे अपॉर्चुनिटी कम है, लेकिन मेंटल पॉसिबिलिटीज बहुत कम होता है वो अचीव करने के लिए, इसलिए लोग मेंटली छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने तो कोई सीमा नहीं रखी, इतने डायमंड होना चाहिए, इतने क्राउन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, इतने डिवाइन होना चाहिए, कोई तो सीमा नहीं है। और ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है, लोगों की कमी नहीं है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी कमी नहीं है। और आप प्लस ढूंढेंगे तो आपको प्लस मिलेगा, नेगेटिव ढूंढेंगे तो नेगेटिव मिलेगा। तो आपको क्या ढूंढना है वो इम्पोर्टेंट है। अगर इस जंगली हाथी को, अगर मैं इस हाथी को मैं जंगल में लेके 1 महीना छोड़ दूं जंगली हाथी के साथ, वो भी अगले 2 महीने के बाद वो क्या करेगा, वो फिर से जंगली हो जाएगा, उसको बांध नहीं सकते। वही होता है माइंडसेट। आप जो ढूंढोगे वही चीज मिलेगा। हमने हमेशा पॉजिटिव ढूंढा है, इसलिए हमें पॉजिटिव मिला है, हमें कोई नेगेटिव चीज दिखता नहीं है। सर, लोगों को हर समय नेगेटिव दिखता है, कोई इधर इधर की बातें सुनते हैं, आके बोलते हैं सर ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, फलाना ढिकाना उसको हो गया। लेकिन हम बोलते हैं सर हम लोग जब तक खड़े हैं, आप लोग को डरने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि हमने जितना इस बिजनेस में सहा है, लोगों को दिखा है, और जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा जो स्टेबिलिटी ऑफ माइंड बहुत स्ट्रांग है। हम फ्रिकल माइंड जैसे नहीं बनते, और फ्रिकल माइंड जैसे कि आज एक बात बोलते हैं, कल दूसरी बात बोलते हैं, तीसरे दिन और एक बात बोलते हैं, वही बोलते हैं। एक स्ट्रांग डिसीजन के साथ हम अड़े हैं, उसी स्ट्रांग डिसीजन के साथ हम काम कर रहे हैं। तो बाकी जितने भी टॉप लीडरशिप को मैं देखता हूँ, आप देखते हैं, कभी भी आप देखते होंगे कोई नेगेटिव टॉक नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपना जो डिसीजन लिया वो स्ट्रांग डिसीजन लेके काम कर रहे हैं, और उस डिसीजन को कायम रखने के लिए भी बहुत सारे मेहनत करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप एक स्ट्रांग डिसीजन हो चुके हैं, पॉजिटिव हो चुके हैं, उसके बाद भी आपको फील्ड में काम करना है, ताकि आप काम करें, आगे बढ़े। अगर एक एग्जाम्पल हम सेट करते हैं, मान लीजिए विराट कोहली आज बहुत बड़ा प्लेयर है, करोड़ों में नहीं, 100 करोड़ में आप देखिए एक ही प्लेयर है, 100 करोड़ 150 करोड़ से एक ही प्लेयर है विराट कोहली, वो बहुत अच्छा मैच खेलते हैं, आप देखते हैं। लेकिन आप उसका मेंटल कंडीशन को देखेंगे, वो हर समय कैसे ट्रेनिंग करता है, वो उस तरह से ट्रेनिंग करता है, उसके बाद भी वो फील्ड में पसीना बहाता है, उसी के बाद वो बड़ा क्रिकेटर बना, बड़ा प्लेयर बना, बहुत बड़ा यूथ आइकन भी वो बन चुका है। तो उस तरह से हमें मार्केट में क्या ढूंढना है, नेगेटिव ढूंढना है, तो आप डेफिनेटली अगर कोई भी नेगेटिव बात आप बोलते हैं, तो आप इमीडिएट बिजनेस से बाहर होने की सोचते हैं। अगर पॉजिटिव ढूंढेंगे तो बिजनेस में बड़ा कर सकते हैं। 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद आपका पे आउट भी 10 लाख से 15 लाख में बोलता हूँ। अगले 2 साल के बाद जितने लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ 2 से 3 साल, 5 साल दे दीजिए ना, आपका 10 से 15 लाख का पे आउट भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। टूल एक प्लान में प्रोवाइडर जिस तरह से काम कर रहे हैं हम लोग। और इस माइंडसेट में सबसे बड़ी क्या है, आपका जो माइंडसेट अगर चेंज करेंगे तो आप लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं। इसमें सबसे ये जो आप देख सकते हैं, एक बटरफ्लाई बनने का जो तरीका बहुत स्ट्रांग एक तपस्या के बाद वो बनता है। और हमेशा लोगों के अंदर एक सहमा हुआ है सवाल मैं पूछता हूँ, जब आपको आउटर फोर्स मोटिवेट करता है ना, इनर फोर्स मोटिवेशन करता है। ये स्लाइड आपके सामने है। अगर हम आउटर फोर्स मोटिवेट करता है तो आपका समय बहुत कम दिन है, क्योंकि आपका कारण सही नहीं है, आपका कारण स्ट्रांग नहीं है, आपका मोटिवेशन स्ट्रांग नहीं है, अंदर का मोटिवेशन सबसे स्ट्रांग है। तो एक एग्जांपल है, अगर एक फोर्स फ्रॉम द आउटसाइड,
तो लाइफ एंड्स, फ्रॉम इनसाइड लाइफ बिगिंस। ये कि आपका स्किन में है। जब एक अंडे को हम बाहर से उसको काट के खाते हैं तो ऑमलेट भी हो जाता है, लेकिन जब अंदर से होता है एक छोटा सा लाइफ बाहर आता है, तो उसी तरह हमारे लाइफ में भी उस तरह से अगर हम ड्रीम बिल्ड करते हैं तो अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए हर समय आपको, हर समय ग्रोथ करने के लिए, ताकि लोग आपको सवाल पूछे उसका सही उत्तर दे, एक स्ट्रॉन्ग मैच्योरिटी लेवल के ऊपर उत्तर दे सकते हैं, तभी आप बन सकते हैं लाइफ में बड़ा लीडरशिप बना सकते हैं। तो गोल आपको, एक सही गोल आपको निर्धारित करना है और सही गोल के ऊपर आपको काम करना है। कई बार क्या होता है कि 2 साल का एक ड्रीम विजन लेना चाहिए आपको। मुझे लगता है 2 साल का एक स्ट्रॉन्ग विजन लेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। 2 साल में आप आगे बढ़ने के लिए काबिलियत रख सकते हैं, क्योंकि 2 साल के बाद जो सोच सकता है वही लीडर बन सकता है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, हम लोग यहाँ से अगर मैं भुवनेश्वर से रहता हूँ, अगर भुवनेश्वर से मैं कलकत्ता जाऊंगा लगभग 400 साढ़े 400 किलोमीटर, मान लीजिए 500 किलोमीटर है, तो मुझे 500 किलोमीटर फिजिकल तो जो रास्ता अगर देखेंगे, अगर गाड़ी लेके मैं जाता हूँ तो 100-200 मीटर मेरे गाड़ी से हेडलाइट से जो लाइट पड़ता है वहां से दिखता है। वहां 200 किलोमीटर क्रॉस होने के बाद अगला 200 किलोमीटर 200 मीटर, उससे बाद 200 मीटर, धीरे धीरे करते मेरा जो गोल है उसी की तरफ मैं जाता हूँ। लेकिन मेरा अल्टीमेट गोल कहाँ पर है? मुझे कलकत्ता जाना है। तो उस तरह से आपका 2 साल का जो सफर है वो सही रहेगा, लेकिन उससे लिए आपका विजन रहना चाहिए, ड्रीम विथ गोल लेना है, विथ डेट के साथ आपको रहना है सर। ये एक सही मेंटरशिप के साथ बैठिए और आपके साथ एक गोल सेट आप खुद करिए, नहीं तो आपकी जो मेंटरशिप है, जो टॉप अपलाइन है, उनके साथ बैठिए, गोल सेट करिए। अभी नया साल है, जो आप नया साल में क्या करेंगे? कई बार लोग सोचते हैं सर नया साल आ गया तो अभी मैं जिम जाऊंगा और नया साल में प्रभु की कृपा से अच्छा है कि मेरा जो गोल सेट हो, महीने का 10 लाख पे आउट लो, 5 लाख लो, 1 लाख हो, ऐसे गोल सेट करते हैं। तो उस तरह से गोल सेट करिए, उसको लिखिए, उसके बाद कैसे काम करेंगे उसके ऊपर आएगा। लेकिन पहला गोल सेट आपको अगले 2 साल के लिए मिनिमम आपको स्ट्रॉन्ग गोल सेट करना है। जब पहली बार हम असीम सर से मिले थे 2 साल पहले, तो असीम सर हमको पूछे थे सर आपका टारगेट क्या है? तो मैंने पहला चार्ट बोला कि सर 2 साल के अंदर मिनिमम 5 लाख का पे आउट। मेरे को 10 लाख 25 लाख का पे आउट बोला नहीं था, लेकिन मेरे जो दिमाग में था 5 लाख का पे आउट हम लोग जरूर लेंगे सर, और वो आज देखिए पॉसिबल हो चुका है। और उसके साथ अगर मैं और एक सवाल पूछे थे आपका क्या टारगेट है? मैंने बोला सर टारगेट मेरा है 5 साल में मेरे दोनों टीम में 1-1 लाख आदमी को जोड़ना। टीम साइज मेरी टीम में 2 लाख होना चाहिए 5 साल के अंदर, और दोनों टीम में 1-1 लाख आदमी, 1-1 लाख का आदमी को जोड़ना। मेरे से बिजनेस नहीं होता, मेरे से बिजनेस होता है। अगर मैं 15 दिन बोलता हूँ तो मेरे माइंड क्या कमांड्स होता है? मेरे से बिजनेस नहीं होता है, और वही चीज जाके मेरे डाउनलाइन को बोलता हूँ कि सर मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है, और वही चीज जाके मेरे ऑफलाइन को बोलता हूँ मेरा बिजनेस नहीं हो रहा। तो पूरा मैंने ब्रह्मांड को, पूरा यूनिवर्स को, खुद को, सबको मैंने बोल दिया मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है। तो इसका कारण क्या है कि मैंने खुद ये डिसाइड किया बिजनेस नहीं होगा, इसलिए मैं बोलता हूँ। अगर सोचिए कोई भी आदमी दुनिया में कमजोर आदमी के साथ जुड़ना नहीं चाहता, ये जो वर्ड मैं बोलना चाहता हूँ, ये बोल्ड वर्ड आपके दिमाग में डाल दीजिए, कमजोर आदमी के साथ कोई भी आदमी दुनिया में जुड़ना नहीं चाहता। फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, कमजोर आदमी के साथ दुनिया में कोई आदमी जुड़ना नहीं चाहता सर। अगर आप दुनिया को कमजोर दिखाएंगे तो दुनिया आपके साथ जुड़ेंगे नहीं सर। अगर आप बड़े बड़े बात करेंगे, बड़े सपने की बात करेंगे, तो अगला व्यक्ति सोचेगा चलो इसके साथ काम करने से तो वो 10 लाख का पे आउट लेगा, तो मेरा भी 1 लाख पे आउट उसके साथ हो जाएगा। तो उस तरह से बड़ा आप बोलेंगे, बड़ा सोचेंगे, तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और वही चीज हमने किया, हमने जब ये प्रैक्टिस किया कि चलो मैं 10 लाख का पे आउट मेरा होगा, तो बहुत सारे लोगों ने बिलीव किया और वो लोग मेरे साथ हुए। आप एक एग्जाम्पल देखेंगे, जब भी हम कोई डिजाइन, कोई आर्किटेक्ट करते हैं, मान लीजिए कोई आर्किटेक्ट हम करते हैं, अपना घर का आर्किटेक्ट करते हैं, तो वो घर पहले हम आर्किटेक्ट बनाते हैं, इस तरह से डिजाइन होगा, इस तरह से हम लोग आउटडोर डिजाइन बना के हम 3D आजकल तो 3D में आ चुका है। अगर कोई भी आप घर बनाते हैं वो 3D में आप दिखा सकते हैं कि इस तरह से घर में बना रहा हूं। तो जब वो दिखाते हैं तब क्या होता है कि लोग आपको शायद विजुअलाइज करते हैं, अरे भाई ये तो बहुत बड़ा घर बना रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, 2025 हो गया, मेरा बहुत बड़ा एक जो ड्रीम है, एक्चुअली मैं आप बोलना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा ड्रीम है। भुवनेश्वर में मैंने बहुत बड़ा एक प्लॉट खरीदा हूँ, वो आज की करोड़ों का वो प्रॉपर्टी है, वो डायरेक्ट सेलिंग से हुआ। लेकिन उसमें मेरा जो सबसे जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैंने काम शुरू नहीं किया हूँ, और उसको मैं काम शुरू करूंगा 2027 के बाद। अगले 2 साल में फील्ड में रहूंगा,
पूरा रूट लेवल पे काम करूंगा। 2027 मतलब 25 होगा, 26 होगा, 2 साल के बाद में सोचूंगा। आज जो घर में रहता हूँ, करोड़ों के घर में रहता हूँ, मेरे खुद के घर में रहता हूँ, लेकिन उसके बाद जो ड्रीम घर है शायद उड़ीसा के, या मैं बोलता हूँ ईस्टर्न रीजन में इतना बड़ा प्रॉपर्टी किसके पास भी नहीं है। इतना बड़ा जो प्लॉट मेरे पास है वो किसके पास भी शायद आजकल दार्जिलिंग में इतना बड़ा नहीं है। बहुत बड़ा प्लॉट है, भुवनेश्वर सिटी के ऊपर है। उसके ऊपर मैं ड्रीम प्रोजेक्ट में शुरू करूंगा 2027 में, और वो कंप्लीट होने के लिए मिनिमम 3 साल के 4 साल लगेगा, तो 2030 में वो कंप्लीट हो सकता है। और करोड़ों का घर में बनाऊंगा। उसका डिजाइन जब आएगा आपको साथ में शेयर करूंगा। अच्छा, ये बात जब मैं बोलता हूँ आपको कैसा लगता है? आपको लगता है मैं ताकतवर हूँ या कमजोर आदमी हूँ? लगता है मैं ताकतवर आदमी हूँ। ये सुनो, वही चीज आपको बोलना है मार्केट में। और मैं सच बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज मैंने डिजाइन किया है मेरे मेंटल पिक्चर 2027 में काम शुरू। तो उसी तरह जब आपके पास बड़ा सपना है तब लोग आपके साथ जुड़ेंगे उनके छोटे सपने पूरा होने के लिए। तो उसके लिए आपको बड़ा सपने के बारे में बात करना है और पॉजिटिव थिंकिंग करना है, हमेशा बात करना है। और कई बार लोग सोचते हैं वो क्या कर रहा है, तो भाई लोग क्या कहेंगे, अदर मैटर छोड़ो, अदर की जो चिंता छोड़ो। वेयर योर अटेंशन गोज, तो टाइम गोज, ये समय वहां पर जाता है। तो इसके लिए अटेंशन हमेशा पॉजिटिव चीज के ऊपर रखिए, नेगेटिव चीज को छोड़ दीजिए। ये सब पहला थैंक यू इम्पोर्टेंट होता है। तो दार्जिलिंग में सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो आप जब तक नहीं फाइंड करेंगे तब तक नहीं होगा। अभी मैं देखता हूँ बहुत सारा लीडरशिप को एक गोल बनाते, सर मुझे महीना का 50,000 चाहिए, महीना का 1 लाख चाहिए। एक फिगर बोलने से नहीं होगा, उसमें आपका जो इमोशनल कारण वो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है आपके सक्सेस के लिए। आप इतना पैसा पाएंगे तो क्या करेंगे? अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि अगर मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ आ जाएगा तो क्या करेंगे आप? कई बार एक सवाल है, एक जोक है, एक आदमी ने एक जोक के ऊपर मैं बता देता हूँ। कई बार लोग सोचते हैं कि सर ऐसा मजाक में एक जोक कोई आदमी ने मुझे सुनाया था, उसके मैं आपको सुनाता हूँ। एक कई लोग जो दार्जिलिंग कर रहे हैं तो वो सुने होंगे, फिर से सुन लीजिए, वो एग्जाम्पल एक जोक है। तो एक आदमी ने क्या हुआ कि एक लॉटरी टिकट काटा, तो जब लॉटरी टिकट खरीदा तो उसका क्या 1 करोड़ का लॉटरी लग गया। जब 1 करोड़ का लॉटरी लग गया तो वो बोलता है, सर ये लॉटरी टिकट मेरा जो मैंने टिकट लिया हूँ इसका 1 करोड़ आएगा क्या? तो वो सवाल पूछता है, हर व्यक्ति जो लॉटरी टिकट काटता है उसके मन में क्या होता है? आप सोचिए, जो भी लॉटरी टिकट काटता है, मान लीजिए 10 रुपया हो, 1 रुपया हो या 100 रुपया, 1000 रुपया लॉटरी टिकट काटता है, तो उसके माइंड में क्या होता है कि वो 1 करोड़ का प्राइज मुझे मिलेगा। लेकिन मिलता किसको है? किसी एक व्यक्ति को मिलता है। तो हर व्यक्ति की चाहत वो लॉटरी टिकट जैसा होता है लाइफ में कि मैं भी ऐसा सक्सेसफुल हो जाऊंगा। लेकिन वो लॉटरी टिकट वो उसका एक गेम है जिसमें उसको लगेगा या नहीं लगेगा वो उसके ऊपर नहीं है सर, वो किस्मत के ऊपर होता है। तो यहाँ पर अगर दार्जिलिंग में आते हैं तो एक लॉटरी टिकट जैसा नहीं है कि आपको ऑटोमेटिक लग जाएगा, आपकी दोनों टीम काम करेगी, हो जाएगा। ये सब बिल्कुल नहीं होगा। अगर ऐसा सोचते हैं कभी नहीं होता, और कभी नहीं हुआ है सर। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो बोलते हैं सर हमने तो 2 आदमी को जोड़ दिया तो अभी टीम पूरा चलने लगेगा, दौड़ने लगेगा। मैंने बोला भाई अगर इससे होता तो असीम सर ने 2 आदमी को जोड़ के छोड़ देते, इतना मीटिंग ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं था। बाकी पूरा पैन इंडिया और वर्ल्ड वाइड उनके नीचे ज्वाइन करते। ऐसा होगा नहीं। तो इसलिए हमारा जो कारण है वो चाहने का इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या इंटरनली हमें बिल्ड करता है, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वो एक कारण हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उसी के ऊपर हम काम करना है। जब तक ये कारण नहीं है आपकी बैकग्राउंड में, मेंटल पिक्चर में, मतलब जब रास्ते में जाते हैं, जब खाना खाते हैं, जब सोते हैं, जब मीटिंग करते हैं, तभी आपके माइंड में ये सब होना चाहिए कि मेरा कारण क्या है, मेरा ड्रीम क्या है, मेरा गोल क्या है और किस कारण की वजह से मैं दार्जिलिंग कर रहा हूँ। तभी लोग आपको जो पूछेंगे, आपके सवाल पूछेंगे, उस सवाल की घेरे में आप मत फंसेंगे। आप उस कारण अगर सही होगा तो वहां से आप निकल के आगे आ सकते हैं सर। क्योंकि ये जीवन कई बार सोचते हैं कि छोड़ देंगे, तभी वही कारण आपको जगाता है, उठो फिर से जागो, काम करो ताकि आपको वो सपना पूरा हो। तो ये बहुत बड़ा रीजन है, काम क्यों करें वो कारण व्हाई इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाउ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और व्हाट है वो तो हम लोग सिखा देंगे, लेकिन आपके अंदर जो कारण पहले बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए ताकि आप आगे बढ़ सके। कई बार लोगों का माइंडसेट इतना स्ट्रांग नहीं होता है
क्या माइंडसेट का एक एग्जांपल मैं देता हूँ। हर मीटिंग में, हर स्लाइड में ये दिखाता हूँ कि लोगों का माइंडसेट टूटना चाहिए, लोगों का माइंडसेट निकलना चाहिए। जब छोटा हाथी को पकड़ के आते हैं, ये स्लाइड बार-बार आपने मेरे मीटिंग में देखा होगा, मैं फिर से ये स्लाइड दिखाता हूँ। क्यों दिखाता हूँ? कई लोग इसको देख के बोलते हैं, सर ये स्लाइड आप बार-बार क्यों दिखाते हो? मैंने बोला यहीं से तो मैं इंस्पायर होता हूँ। कई बार हमारे एटमॉस्फेयर इतना खराब होते हैं कि हम उस एटमॉस्फेयर में गलत चीज सोच लेते हैं, गलत चीज ठान लेते हैं, गलत चीज के ऊपर काम नहीं करते, मतलब सही करने के लिए काम नहीं करते। जिस तरह से कि छोटे हाथी को पकड़ के लाता है और उसका जो केयर टेकर उसको बड़ी सी रस्सी से या चेन से, बहुत बड़ा पेड़ से या बहुत बड़ा खंबे से उसको बांध दिया जाता है। इसको 2 साल उसको बांध के रखते हैं।